आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रयागराज में जारी महाकुंभ को बताया समता और समरसता का असाधारण संगम। अयोध्या में रामलला के द्वादशी उत्सव के महत्व का किया जिक्र। श्री मोदी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की घटना का लिया संज्ञान। मुख्यमंत्री ने स्थिति की दी जानकारी, कहा कोई हताहत नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आगामी मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी को होने वाले प्रमुख स्नानों के आयोजन की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और प्रदेश में अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत, कई घायल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत प्रखर वैज्ञानिकों और नवोन्मेषी वैज्ञानिकों की बदौलत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है, जिससे भावी चुनौतियों के समाधान उपलब्ध होंगे। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 118वीं कड़ी में श्री मोदी ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश के हाल की उपलब्धियों की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष में उपग्रहों की डॉकिंग में मिली सफलता के संबंध में कहा कि ये तकनीक अंतरिक्ष केंद्रों को सामग्री की आपूर्ति और अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले हमारे वैज्ञानिकों ने स्पेस सेक्टर में ही एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। हमारे साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स की स्पेस डॉकिंग कराई है। जब अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट कनेक्ट किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को स्पेस डॉकिंग कहते हैं। यह तकनीक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तक सप्लाई भेजने और क्रू मिशन के लिए अहम है। भारत ऐसा चौथा देश बना है जिसने ये सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की भी अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान हस्तियों को नमन करता हूं जिन्होंने देश को ऐसा पवित्र संविधान दिया। उन्होंने कहा कि बीते दशकों में देश का लोकतंत्र सशक्त हुआ है। देश में जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए तो कुछ लोगों को संशय था कि क्या देश का लोकतंत्र जीवित रहेगा, लेकिन हमारे लोकतंत्र ने सारी आशंकाओं को गलत साबित किया। आखिर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। बीते दशकों में भी देश का लोकतंत्र सशक्त हुआ है, समृद्ध हुआ है। प्रधानमंत्री ने 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महत्व की भी चर्चा की। देश में निर्वाचन आयोग की स्थापना इसी दिन हुई थी। प्रधानमंत्री ने देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता और मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए तकनीक के उपयोग की प्रशंसा की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के महत्व का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समता समरसता का असाधारण संगम है। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। कुंभ का आयोजन हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। श्री मोदी ने कहा कि कुंभ में युवाओं की व्यापक भागीदारी हो रही है और जब युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता के साथ गर्व से जुड़ जाती है तो उसकी जड़ें और मजबूत होती हैं। उन्होंने कहा कि इस बार कुंभ में बड़े पैमाने पर डिजिटल तकनीक का उपयोग हो रहा है और कुंभ की ये वैश्विक लोकप्रियता हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा हो गया है और पौष शुक्ल द्वादशी को लाखों राम भक्तों ने रामलला के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि हमें विकास के रास्ते पर चलते हुए अपनी विरासत को भी सहेजना है और उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान लोगों ने आकाशवाणी से प्रसारित प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। ये कार्यक्रम लाउड स्पीकर से प्रसारित किया गया। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महाकुंभ 2025 के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। प्रयागराज में आज कुंभ क्षेत्र सेक्टर 19 के कुछ टेंट में आग लग गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग लगने की घटना की पूरी जानकारी फोन पर ली। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण और स्थिति का जायजा लिया। श्री योगी ने कहा कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शाम तक 47 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में आगामी 29 जनवरी और 3 फरवरी को होने वाले प्रमुख स्नानों के आयोजन को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री योगी ने कहा कि महाकुंभ पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ जारी है। श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार और अनेक संस्थाएं पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं। मौनी अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को और बसंत पंचमी का 3 फरवरी को, ये 2 बड़े महास्नान हैं जो कुंभ की शोभा है। आज संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं, संतों, कल्पवासियों और अन्य संस्थाओं से जुड़ी हुई पूरी संख्या को अगर हम देखेंगे तो यह बढ़ करके लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग आज के समय में यहाँ पर मौजूद हैं और उसके लिए पूरी तत्परता के साथ केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग मिलकर के भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए और आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए कार्य हो रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज महाकुंभ में अखाड़ों का भ्रमण कर संतों से मुलाकात की। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पवित्र संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। उत्तर रेलवे महाकुंभ के लिए श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन, कटरा और प्रयागराज के बीच 3 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। पहली रेलगाड़ी 24 जनवरी को श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से तड़के 3:50 पर रवाना होगी और 25 जनवरी को शाम 4:25 पर प्रयागराज पहुंचेगी। कटरा स्टेशन से अगली 2 रेलगाड़ियां 7 और 14 फरवरी को चलेंगी और अगले दिन प्रयागराज पहुंचेंगी। ये रेलगाड़ियां 8 और 15 फरवरी को शाम 7:30 बजे प्रयागराज से कटरा के लिए रवाना होंगी और अगले दिन रात 10 बजे कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगी। प्रदेश में अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। गाजियाबाद के लोनी इलाके की कंचन पार्क कॉलोनी के एक मकान में आज सुबह आग लगने से एक महिला समेत 3 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई और 4 लोग झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। उधर बांदा जिले के तेंदुआरी क्षेत्र में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर में दोनों ट्रकों में आग लग गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। राज्य के कई जिलों में देर रात और सुबह कोहरा छाए रहने के बाद आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने 22 और 23 जनवरी को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने का अनुमान जताया है। कोहरे और धुंध की वजह से रेलगाड़ियां देर से चल रही हैं। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में आज सुबह हल्के कोहरे के बाद आसमान साफ होने और धूप निकलने से लोगों को खासी राहत मिली है। इस बीच शीतलहर के मद्देनजर अयोध्या में सभी प्राइमरी विद्यालयों को 25 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी विद्यालय 10 बजे से 3 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रयागराज में जारी महाकुंभ को बताया समता और समरसता का असाधारण संगम। अयोध्या में रामलला के द्वादशी उत्सव के महत्व का किया जिक्र। श्री मोदी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की घटना का लिया संज्ञान। मुख्यमंत्री ने स्थिति की दी जानकारी, कहा कोई हताहत नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आगामी मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी को होने वाले प्रमुख स्नानों के आयोजन की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और प्रदेश में अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत, कई घायल।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।